हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सीईओ स्वीट गर्ल का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 9 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें, और इसके पहले के भाग में कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। प्लीज़ एक बार ज़रूर क्लिक करें। अद्वैत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको इतना हर्ट कर दिया, पर यकीन मानिए मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब आपको उस लड़के से बात करते हुए देखा तो गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहा। अद्वैत को लग रहा था कि वह उसकी बातों से परेशान है अब तक। वहीं उसकी बातें सुनकर आंचल एकटक उसकी आंखों में देखने लगे। अद्वैत की हरकतें समझ के बाहर थे। आखिर क्या हुआ इन्हें? यह बार बार माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? जब कुछ सेकंड तक आंचल ने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो अब अद्वैत ने उसकी कलाई पकड़ ली और रोड क्रॉस करते हुए कहा, चलिए, वहाँ बाइक खड़ी है मेरी, आपको घर छोड़ दूँ। तब आंचल ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं सर, मैं चली जाऊँगी, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है। बोलकर वो चारों तरफ देखा तो अब ख्याल आया कि वह सोचते सोचते घर से थोड़ी ज़्यादा दूर आ गई थी। मैं जानता हूँ आप चली जाएंगी, लेकिन रात काफ़ी हो गई है, तो चलिए बैठिए। सर, आपका कहना सही है, पर मैं अकेले रहती हूँ, आपको तो पता ही है। बताया था मैंने कि मैं पेइंग गेस्ट हूँ। इतनी देर रात गए मैं आपके साथ घर गई तो मेरी मकान मालकिन न जाने वो क्या सोच लेंगी। मेरे साथ वह आपके बारे में भी क्या राय बना ले, क्योंकि मुझे पता है यहाँ मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरा, और यह सब बात वो भी जानती हैं। तो मुझे आपके साथ जाना ठीक नहीं लग रहा। मिस आंचल, आप भी ना बहुत ज़्यादा जिद करती हैं और बहुत ज़्यादा सोचती हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। सर, समझिए बात को, मैं बेवजह की बातों से किसी भी तरह के झमेले में नहीं पड़ना चाहती। आपको देखकर हो सकता है मेरी मालकिन कुछ गलत सोच ले और तब मुझे घर से जाने बोल दे, तो मैं क्या करूँगी? इतनी जल्दी दूसरा घर भी नहीं मिलेगा। अरे आप परेशान मत होइए, मैं आपके घर पर नहीं जा रहा हूँ, मैं बाहर रोड पर आपको ड्रॉप कर दूँगा। अब ठीक है? अब तो आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? अब आंचल कुछ नहीं बोल पाई। तब अद्वैत बाइक पर बैठ गया और कहा, अब बैठिए भी, बहुत देर रात हो गई है। जी सर। सर, मैंने आपसे कहा था ना, सर नहीं सिर्फ अद्वैत बोलिए। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी हम ऑफिस में नहीं हैं, इसलिए। जी समझ गई। बोलकर आंचल पीछे बाइक पर बैठी और बैठते ही न जाने उसे एक अलग सा एहसास हुआ। कलेजा धक से रह गया। वैसे भी इससे पहले आज तक वह कभी किसी के साथ ऐसे बाइक पर नहीं बैठी थी, कभी मौका ही नहीं मिला। वह पढ़ाई भी दिल्ली के हॉस्टल में रह कर की थी, तो कॉलेज आने जाने के टाइम पर भी कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया। आज वह पहली बार किसी के इतना करीब बैठ रही थी। वह खुद को सामान्य करने लगी, पर धड़कन सामान्य होने का नाम नहीं ले रही थी। तब तक अद्वैत ने पूछा, आप बैठ गई ठीक से? आप मेरे कंधे पर हाथ रख लीजिए, रात हो गई है और रोड भी खाली है, तो मैं ज़रा स्पीड में बाइक चलाऊँगा। एक तो बेचारी की पहले से ही हालत ख़राब हो रही थी। यह सुनकर तो मानो और नर्वस सी हो गई। वह तुरंत बाइक से उतर गई। अद्वैत चौंक गया और वह भी बाइक से उतरकर आंचल की तरफ देखकर पूछा, अब क्या परेशानी है? अगर आपको बाइक पर नहीं जाना तो कैब बुक कर लूँ? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर आप उतर क्यों गई? वो मैं कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ पाई थी, इसलिए। चलिए, हम बाइक से ही चलते हैं। तब अद्वैत वापस बैठ गया और पीछे आंचल भी बैठ गई। अद्वैत उसकी घबराहट और झिझक सब महसूस कर रहा था, तो उसने कहा, आपको बाइक पर बैठने की आदत नहीं है, तो हो सकता है आपको थोड़ा डर लगे,
सो आप मेरे कंधे पर हाथ रख लीजिए। बेचारी तो सच में झिझक रही थी, लेकिन उसका कहना भी सही था। तब उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रख लिया और अगले ही क्षण मानो दोनों को करंट सा लगा। अद्वैत का तन मन झंझना उठा उसके छुअन से। वहीं आंचल के पेट में मानो तितलियां उड़ने लगी। मुश्किल से 3-4 मिनट के बाद वह आंचल के घर के नीचे आ गया। तब आंचल ने कहा, सर मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं चली जाऊंगी और थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर। और हाँ, अगर सुबह में तबीयत ठीक नहीं लगे तो आप ऑफिस थोड़ा आराम से आ सकती हैं, लेकिन हाँ, छुट्टी मत करिएगा। वह धीरे से मुस्कुराकर बोली, ओके सर, देखती हूँ। बोलकर वह तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ गई। वह और अद्वैत वहीं खड़ा उसे देखता रहा। आंचल जानबूझकर वहाँ नहीं रुकी। पता नहीं क्या हुआ, वह अब और उसका सामना नहीं करना चाहती थी, तो वह सीधे अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई। यह मिस्टर अद्वैत की हरकतें कुछ समझ में नहीं आ रही। जब सारे एम्प्लॉय को इतना सुनाते हैं तो फिर मुझे सुनाना इतना कैसे बुरा लग सकता है। और जी में आया कि यह सारी बातें सब कुछ निशा को बताऊं, उसके साथ शेयर करूं, लेकिन रात काफ़ी हो गई थी तो छोड़ दिया और यही सब सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। इधर अद्वैत बाबू भी अब अपने घर को चला। अब बेचारे का दिल और दिमाग शांत लग रहा था और घर जाकर वह भी सीधा अपने कमरे में जाकर बेड पर चला गया और सुकून से आंखें बंद कर ली। अगली सुबह आंचल समय से उठ गई और झटपट अपने काम में लग गई। काम करते हुए उसे रात वाली बात याद आ गई और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान खिल गई। पहले तो जी में आया कि आज लंच नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर कुछ याद आया और मुस्कुराते हुए मसाला भिंडी के साथ पराठे बना लिया। तभी अद्वैत की कही बातें याद आ गई। वाह, यह आम के अचार कितना टेस्टी है। अगर आपके पास इनफ हो तो कभी कभी ले आना। और तब उसने टिफ़िन बॉक्स में आम के अचार का भी एक टुकड़ा रख लिया और पैक कर वह भी रेडी होने चली। आज उसने ग्रे कलर का ट्राउज़र पहना और ऊपर वाइट शर्ट पहन ली। बाल को बीच मांग निकाल कर पोनी बना लिया और हल्के मेकअप कर बाहर निकल गई। और अभी अपना शूज पहनने लगी तब तक उसके कैब भी आ गई। ड्राइवर ने कॉल किया तो उसने अपना बैग उठाया, कलाई में घड़ी बांधी और मोबाइल लेते हुए डोर बंद कर चाबी अपने हैंडबैग में रखते हुए बाहर रोड पर निकल गई। सामने ही कैब लगी थी तो बैठी और ऑफिस के लिए निकल गई। समय देखा तो अब तक 7:15 बज चुके थे। उसने ड्राइवर से बोला, भैया ज़रा तेज़ी से ड्राइव करना वरना लेट हो जाऊंगी। जी मैम। और कुछ देर बाद वह ऑफिस पहुंच गई। वह कार से बाहर निकलकर ऑफिस के कैंपस में जाने लगी कि ठीक उसी समय अद्वैत भी कार से उतरा। दोनों की नज़रें मिली तो आंचल से पहले ही अद्वैत ने कहा, गुड मॉर्निंग मिस आंचल, हाउ आर यू। आंचल ने भी तुरंत कहा, वेरी गुड मॉर्निंग सर, या आई एम फाइन। ओके गुड। और तब दोनों साथ में आगे बढ़ गए। दोनों को एक साथ अंदर आते हुए देखकर वहाँ जितने भी स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट और गार्ड्स सबको बहुत आश्चर्य हुआ देखकर और सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। खासकर आंचल जिस तरह मुस्कुराकर और सहज होकर बात करते हुए अद्वैत के साथ जा रही थी, इससे सभी को बेहद आश्चर्य हो रहा था। आखिर आंचल इतना सामान्य सहज कैसे हो सकती है उसके साथ, क्योंकि अक्सर उसकी डांट खाने के बाद एम्प्लॉय में हिम्मत नहीं होती थी उसका सामना करने की, और साथ चलने की बात तो बहुत दूर की थी। वहीं कुछ स्टाफ ने आंखों ही आंखों में इशारा कर बातें करने लगे कि यहाँ कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। पर आंचल और अद्वैत दोनों में से किसी ने ध्यान नहीं दिया इन बातों पर और लिफ्ट की तरफ चले गए। अद्वैत अपनी प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ गया और आंचल दूसरे लिफ्ट की तरफ। तो उसने कहा,
इसी लिफ्ट में आ जाइए मिस आंचल। जब हम दोनों का एक ही डेस्टिनेशन पर जाना है तो फिर अलग अलग क्यों? पता नहीं, उसकी बातें सुनकर आंचल चौंक कर देखने लगी और वह हंस दिया। आप भी ना बहुत ज़्यादा सोचने लगती है। मेरे कहने का मतलब है कि हम दोनों को एक ही केबिन में जाना है। तो आइए चलते हैं। और तब दोनों बातें करते हुए लिफ्ट से बाहर निकले। समीर ने देखा तो अद्वैत को गुड मॉर्निंग विश किया। वहीं आंचल ने भी कहा, गुड मॉर्निंग समीर सर। गुड मॉर्निंग आंचल। और फिर दोनों केबिन में आए तो आंचल ने बैग रख दिया और तेज़ी से केबिन से बाहर निकल गई। सर मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। ओके। फिर तुरंत कहा, एक सेकेंड में आंचल, आप कॉफ़ी रहने दीजिए, अपने हाथों बनी स्पेशल मसाले वाली चाय लेकर आ जाइए ना। जी सर। और तब वह कुछ देर में उसके लिए मसाले वाली चाय लेकर आ गई। तो पहले से ही अद्वैत उसके लिए कप निकाल कर रखा था और आधा चाय अपने में से उसकी तरफ बढ़ा दिया। लीजिए, कंपनी दीजिए आप भी। अब आपको चाय पीने की आदत नहीं है, लेकिन जब मैं पीऊँगा तो कंपनी तो देनी पड़ेगी आपको भी। तब आंचल मना नहीं कर सकी और दोनों साथ में चाय पीने लगे। तभी अद्वैत ने कहा, आज एक फ़ाइल है, मैं आपको बता रहा हूँ, वह काम करके मुझे दे दीजिए। जी ठीक है सर। वैसे मिस आंचल, आपके घर में और कौन कौन है आपके अलावा? आंचल ने कप रखते हुए उसकी तरफ एक बार देखा और कहा, एक भाई है सर, जो हाई स्कूल में पढ़ता है, और मम्मी हैं। और पापा? वो नहीं है। ओह सॉरी, इट्स ओके सर। तभी अद्वैत का मोबाइल बजा। नेहा कॉल कर रही थी। उसका नाम देखते ही अद्वैत का फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गया। यह लड़की सुबह सुबह क्यों कॉल कर रही है? बोलते हुआ तुरंत आंचल की तरफ देखा तो आंचल को लगा कि शायद कोई पर्सनल कॉल है। तब वह साइड हो गई, अपने चेयर पर बैठ गई और फाइल देखकर काम करना शुरू कर दिया। वहीं अद्वैत भी फ़ोन रिसीव कर लिया। हाँ बोलो नेहा। थैंक यू सो मच अद्वैत, मेरा कॉल रिसीव करने के लिए। इट्स ओके, बोलो क्या बात करनी है। मुझे तुम्हारी बातें समझ में आ गई अद्वैत, तुमने बिल्कुल सही कहा। और मैं अब आगे की और पढ़ाई करने के लिए कनाडा जा रही हूँ। शाम की फ़्लाइट है मेरी। तुम आओगे मुझे ड्रॉप करने? देखो प्लीज़ मना मत करना, इसी बहाने हमारी मुलाकात हो जाएगी। फिर पता नहीं इसके बाद हम कब मिले कब नहीं। बोलते हुए वह थोड़ा इमोशनल हो रही थी। तो अद्वैत ने कहा, ठीक है, मैं आता हूँ शाम को। और फिर फ़ोन रखकर वह दोनों अपने अपने काम में लग गया। कुछ देर तक दोनों में कोई बात नहीं हुई और तभी उसे किसी ने फ़ोन किया और एक फ़्लैट के बारे में कुछ बात करने लगे। हाँ हाँ ठीक है, चलेगा, एक हफ़्ता, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और हाँ, फ्लैट फुल फर्निश्ड के साथ सारी सुविधाएं A1 होनी चाहिए। जी सर। उधर से आवाज़ आई। तब अद्वैत ने ओके कहा और दोनों ने फ़ोन रख दिया। उसने एक नज़र आंचल की तरफ देखा, जो सिर झुकाए काम कर रही थी, तो फिर वह भी काम में लग गया। दोपहर में जब लंच का समय हुआ तो 10 मिनट पहले हमेशा की तरह आंचल उठ गई और उनके लिए लंच लेकर आ गई। फिर अपना भी टिफ़िन बॉक्स खोल लिया और आज अद्वैत के बोलने से पहले ही वह आगे बढ़कर उसने एक पराठा, थोड़ा भिंडी और अचार उसकी थाली में परोस दिया। अद्वैत ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत आंचल की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, क्या हो गया मिस आंचल को, इतना केयर कर रही है। ओह गॉड, अगर यह ऐसी ही रह गई तो फिर मैं तो बावला हो जाऊंगा। एक तो ऐसे ही इसे देखने के बाद दिल दिमाग बेकाबू हो रहे हैं। पता नहीं अब क्या होगा मेरा। मन ही मन बोलकर वह खुश हो रहा था। तो आंचल ने कहा, सर क्या सोचने लगे, खाइए ना, आपको अचार पसंद है ना, इसलिए लेकर आ गई। थैंक यू सो मच मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। और उसने तब पराठे में ही भिंडी डाला, अचार के छोटे छोटे पीस करके पराठे को रोल करके वह खाने लगा।
और साथ में आंचल आंचल के जी भर कर तारीफ भी करने लगा। आंचल भी खा रही थी और उसकी तारीफ सुनकर मुस्कुरा रही थी। यह अच्छा मौका देखकर अद्वैत ने कहा, मिस आंचल, मैं क्या कह रहा था कि उस घर से आप शिफ्ट हो जाइए। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपके लिए एक नया घर अलॉट करवा दिया है। लेकिन क्यों? इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं वहाँ ठीक हूँ और मेरे भाई रोहन मेरे लिए फ़्लैट की व्यवस्था कर दिया है। उनके किसी पहचान का है। 1 हफ्ते के बाद मुझे फ़्लैट की चाबी मिल जाएगी। बात हो गई है। वह सच में इस तरह फ़्लैट में जाना नहीं चाह रही थी। मन में तरह तरह के सवाल आने लगे तो अद्वैत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मिस आंचल, परेशान मत होइए। यह मैं आपको यूं ही फ्री में नहीं दे रहा हूँ, रेंट लूँगा। व्हाट? मैं समझी नहीं। मतलब आपकी सैलरी में जो हम होम अलाउंस दे रहे हैं, जो मिल रहा है, अब वो मैं कट कर लूँगा और उसके बदले आपको रहने के लिए 2 BH का फ्लैट मिल रहा है जिसमें आप आराम से रह सकती हैं। तो अब आपको सैलरी में होम अलाउंस नहीं मिलेगा। तब आंचल को बात समझ में आई और कहा, जी ओके सर, फिर यह तो ठीक है। ओके, तो अब आप अपने भाई को मना कर दीजिए और हाँ, नेक्स्ट वीक तक आपको फ़्लैट की चाबी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच सर, मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम मिस आंचल। और हाँ, याद रहे, नेक्स्ट वीक एनुअल फंक्शन है। आप प्रिपेयर तो कर रही हैं ना होस्ट करने के लिए? जी जी सर। और तब लंच फिनिश कर दोनों फिर से काम में लग गए। काम करते हुए आंचल अद्वैत के बारे में ही सोच रही थी। जितना बुरा वह उसके बारे में सोच रही थी उतना है नहीं। बिल्कुल सही कहा निशा ने कि इनके काम में जो खरे उतरे उनकी बहुत मदद करते हैं। वहीं अद्वैत भी बहुत खुश हो रहा था। उसकी बात पहली बार आंचल मान गई थी एक बार में ही, इसलिए दोनों ही मन खुश हो रहे थे। पर क्या होगा जब अद्वैत के दिल की सच्चाई, दिल की बात आंचल को पता चलेगी? तो दोस्तों, प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें। कहानी का अगला भाग मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। थैंक यू।